हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। जीके का मॉक टेस्ट चल रहा है जो कि बिहार पुलिस के लिए सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और महत्वपूर्ण साबित होगा। जितना भी नया कैंडिडेट है दोस्तों, जितना भी नया स्टूडेंट है जो तैयारी अभी अभी शुरू किए हैं या इस बार आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, आप जितना भी मॉक टेस्ट मार रहे हैं सभी का रट जाइए दोस्तों। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताइएगा, पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? इसका सही आंसर है मुहर। सही आंसर है दोस्तों मुहर से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी की लिपि का जो स्रोत है दोस्तों मुहर से प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में उतना ज़्यादा प्रमाण नहीं मिला लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो मुहर था उस समय उसी पर जो कुछ चित्र आंकित किया गया है जो अभी भी पढ़ा नहीं जा सका सही से। ठीक है, इसीलिए सही आंसर है बी नंबर करेक्ट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन या नाम का सन 1961 में बैठक की अध्यक्षता किसने किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन जो 1961 में हुआ था दोस्तों, उस बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों मार्शल टीटो। इसका सही आंसर क्या दोस्तों? ए नंबर करेक्ट आंसर है। इसका अध्यक्षता किसने किया था? मार्शल टीटो ने उसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन जो 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था में कितने देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया? गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था 1961 में दोस्तों, उसमें उस समय कितने देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? इसका सही आंसर है दोस्तों उस समय 17 देशों के प्रतिनिधि भाग लिया था। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दिया था? किसी गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? सिख का कौन सा गुरु था दोस्तों जिसे जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो सही आंसर है दोस्तों अर्जुन। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था दोस्तों। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर करेक्ट आंसर है। डी नंबर क्या है? तक्षशिला। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? सही आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों आपको क्या इसका मालूम पता चलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। सही आंसर क्या दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में किसने ऐतिहासिक विवरण लिखा था? सही आंसर है गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सा संधि किया था? सही आंसर है अलीनगर की संधि। ठीक है दोस्तों, अलीनगर। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सा संधि किया था? करेक्ट आंसर है अलीनगर की संधि, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था? सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था? सही आंसर 1829 में। 1829 में सती प्रथा का निषेध किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट दोस्तों गांधी जी और किसके बीच हुआ था? सही आंसर है सी नंबर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था दोस्तों, 1932 में हुआ था। ठीक है, अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अगला प्रश्न है सन 1917 को कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? 1917 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है एनी बेसेंट। इसलिए महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है जो कि कांग्रेस अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किया था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। इसलिए ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दोस्तों
दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, देखिए सी नंबर करेक्ट आंसर है। पॉवर्टी एंड ब्यूटी इन इंडिया का अध्यक्ष कौन थे? लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? कितना मस्त प्रश्न है। वंदे मातरम का प्रथम संपादक, इसका सही आंसर है और बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का प्रथम संपादक कौन है दोस्तों? सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि वंदे मातरम का प्रथम संपादक थे। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? बिहार सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? सही आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अधिकृत किया था, यानी कि अपना लिया था दोस्तों। राष्ट्रगान को कब भारत सरकार अपनाया? तो आपको सही आंसर मानना है 24 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? सही आंसर है दोस्तों सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह, सही आंसर है सरदार भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यह सही आंसर है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान के संशोधन किस आयोग पर किया गया? भारत के संविधान में जो दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़ा गया है किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। सी नंबर करेक्ट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया। आपको एग्जाम में पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में लागू किया गया, जोड़ा गया, तो आपको आंसर बोलना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? यानी कि आपातकाल का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का वर्णन है। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन 356 में, और 360 में था दोस्तों वित्तीय आपात। ठीक है, 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है बी नंबर करेक्ट, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन तो बहुत बार। ठीक है, जितना भी नया स्टूडेंट है सभी क्वेश्चन आपको रट जाना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था? तो सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? देखिए दोस्तों भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा बांग्ला है दोस्तों, आपको याद रखना। भारत में सबसे अधिक दोस्तों हिंदी बोला जाता है और 2 नंबर पर बांग्ला बोला जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है एम खुसरो। ठीक है, अभी ठीक है दोस्तों। आगे अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है केसी नियोगी, ए नंबर करेक्ट आंसर है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी, केसी नियोगी। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर है H.J. कानिया। H.J. कानिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया। हीरालाल जे कानिया इसे इसका फुल नाम है दोस्तों, हीरालाल जे कानिया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? H.J. कानिया, हीरालाल कानिया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर करेक्ट आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपना बिहार से है। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? इसका आंसर है कृषि है दोस्तों, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों? सही आंसर है केरल। केरल में सबसे अधिक साक्षरता है और सबसे अधिक लिंगानुपात भी पूछेगा, उसका भी आंसर केरल होगा। सबसे कम लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है? तो उसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों इसका सही आंसर है काला। सी नंबर करेक्ट आंसर है। मूल रंग के अंतर्गत कौन नहीं आता? काला। लाल, हरा, नीला सभी मूल रंग के अंतर्गत आता था, जो कि 3 रंग जिसे प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर कितना लक्ष्य था? 9वां जो पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, उसमें कितना विकास दर रखा गया था? इसका सही आंसर है 7%। डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर है औद्योगिक विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास दोस्तों। इसीलिए दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक उद्योग लगा दोस्तों। ठीक है, जैसे हम दोस्तों दुर्गापुर में जो स्थापना हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई, ये सभी जो 3 प्रमुख स्थापना हुआ दोस्तों उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसीलिए दूसरा पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक हुआ था दोस्तों, उद्योग पर सबसे अधिक बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक, आपको याद रखना। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।